तो हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बेटा, आज की वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी बच्चे सीए फाइनल में हैं एंड स्पेसिफिकली वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट अभी मई 24 में अपना सीए इंटर क्लियर किया है, जस्ट अभी सीए फाइनल्स में आए हैं, तो उन सबसे एक छोटी से पॉइंट पर डिस्कशन मुझे करना है। मैं अपने इनपुट्स भी वहां पर दूंगा, आप लोगों के इनपुट्स भी मुझे रिक्वायर्ड हैं एज अ टीचर। आई नीड योर इनपुट्स। तो वीडियो को थोड़ा सा एंड तक जरूर देखिएगा, मुझे जरूर गाइड करिएगा। तो सीए फाइनल में नए सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट ने एक नई रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस करी है, आप सब जानते ही हैं, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। तो जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के एग्जाम्स है, काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग, फर्स्ट टाइम सीए के करिकुलम में इस टाइप के पेपर इंट्रोड्यूस हुए। आप सबको पता ही होगा कि जो सेट ए बी सी डी, ये 4 टोटल सेट्स के एग्जाम है जो आपको क्लियर करने हैं। सेट ए में जो आपका पेपर आता है वो तो आता है आपका लॉ का। वहां पर कोई चॉइस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है भी मेरे को ये लॉ का पेपर पढ़ना ही है, सेट ए क्लियर करना ही है। लाइकवाइज सेट बी का आपका पेपर आता है कॉस्टिंग का, यहां पर भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको तो ये पेपर क्रैक करना ही होगा। बस सेट ए और बी, ये दोनों पेपर तैयार करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूट का जो सीए फाइनल में पेपर नंबर 6 है, इंटीग्रेटेड बेस केस स्टडी। तो बड़ा, इस पेपर नंबर 6 में इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस रिलीज किया है उसमें इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आपके जो सीए फाइनल के 5 मेन एग्जाम्स है उनमें से पेपर बनकर आएगा, और लाइकवाइज ये जो सेट ए और बी में लैंड कॉस्टिंग का जितना भी सिलेबस है ये आपके पेपर 6 में टेस्ट किया जाएगा। तो जब आप सेट ए और बी की तैयारी करें, इस चीज को ध्यान रखकर करिएगा कि ये सारी तैयारी आपको हेल्प करेगी आपके पेपर नंबर 6 इंटीग्रेटेड बेस केस स्टडी वाले एग्जाम में। बट द मेन पॉइंट इज रिगार्डिंग सेट सी एंड सेट डी, ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। एंड इनमें भी अगर मैं बात करूं तो ये सेट सी, ये एक ऐसा एरिया है, इंस्टीट्यूट ने यहां पर आपको दी है चॉइसेस। एंड बेटा, जब हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा ही चॉइसेस हो जाती है ना, कई बार वो हो जाती है कंफ्यूजन कि जी इतनी सारी चॉइसेस में मैं जो चॉइस सेलेक्ट कर रहा हूं वो ठीक है या गलत। तो चॉइसेस एट टाइम्स लीड्स टू कंफ्यूजन, एंड मेरे पास काफी स्टूडेंट्स के इसके रिगार्डिंग मैसेज आए, तो आई कुड सेंस कि हाँ, यहाँ पर एक कंफ्यूजन तो जरूर है। उसी वजह से आज की वीडियो हम शूट कर रहे हैं ताकि ये सेट सी और डी की कंफ्यूजन को हम दूर कर पाए। आज की इस वीडियो में पहले मैं सेट सी की बात करने जा रहा हूं। बेटा, सेट सी में इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है? इंस्टीट्यूट ने दी है आपको 10 पेपर्स की चॉइस, मतलब 10 अलग अलग पेपर्स की आपके पास चॉइस है, उनमें से आप कोई भी एक पेपर अपने लिए सेट सी में कर सकते हैं सेलेक्ट। सेट डी में लाइकवाइज आपके पास चॉइस है, पर वहां पर चॉइसेस कंपैरेटिवली कम है, वहां पर आपके पास जो चॉइस आती है वो आती है 4 पेपर्स की। सेट डी पर हम बाद में जाएंगे, पहले सेट सी की बात कर लेते हैं। तो जो आपका सेट सी वाला एग्जाम होने वाला है, आप अगर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट सी, ये वो 10 पेपर्स है जिनकी चॉइस आपके पास है। इनमें से कोई भी एक पेपर आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, पेपर 1 रिस्क मैनेजमेंट, पेपर 2 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, देन आईबीसी, देन इंटरनेशनल टैक्स, देन आर्बिट्रेशन, देन फोरेंसिक अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रेजरी एंड सो ऑन। तो इतने सारे में से सर हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, कैसे पता चले? बेटा, वैसे तो वो आपके इंटरेस्ट एरिया, आपके कंफर्ट जोन पर डिपेंड करता है, बट अमंगस्ट ऑल दिस जो मैं आपको अपनी तरफ से ओपिनियन दे सकता हूं, या एज अ स्टूडेंट शायद मैंने वो चीज सेलेक्ट करी होती, तो सेट सी के अंदर जो आपका पेपर नंबर ये 4 है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दिस मेक्स द मोस्ट सेंस। सर ये ज्यादा सेंसिबल क्यों होगा? बेटा, ज्यादा सेंसिबल इस वजह से होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या रहेगी, जैसे ही आप सीए फाइनल में आएंगे, आपका अप्रोच ये होगा कि मैं फटाफट से अपना सेट ए बी सी डी एंड क्लियर करूं एंड फिर अपने सीए फाइनल के मेन एग्जाम्स की कोचिंग की तैयारी में लग जाऊं। तो होगा क्या, आपने सबसे पहले सेट ए की तैयारी करी, उसको क्लियर किया, फिर सेट बी की तैयारी करी, देन यू आर कमिंग डाउन टू सेट सी। एंड सेट सी में अगर आप आईबीसी सेलेक्ट करते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप जो सेट ए में लॉ की तैयारी करते हैं वहां पर ऑलरेडी आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ते हुए आते हैं। मतलब जो सेट ए में आपका लॉ का पेपर है, वहां पर आप कंपनी सेट का भी पोर्शन पढ़ते हैं, वहां पर आप कुछ सिक्योरिटी लॉ के पोर्शंस भी पढ़ते हैं, पर वहां पर जो आपका इकोनॉमिक लॉ का पोर्शन आता है, वहां पर आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑलरेडी पढ़कर आते हैं। एंड अगर आपने वहां पर तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ा है, तो बड़ा यहां पर पेपर सी में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको हम आईबीसी कह रहे हैं, इसको क्रैक करना आपके लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। यहां पर मैं एक चीज जरूर क्लियर कर दूं, सेट ए के पेपर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की जो कवरेज है, उसके मुकाबले सेट सी के पेपर में आईबीएस, दैट इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की कवरेज ज्यादा है। मतलब अगर मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कहूं, जब आप सेट ए के लॉ के पेपर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ते हैं, वहां पर फोकस किया गया है ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस, या मैं कह सकता हूं बॉडी कॉर्पोरेट्स, या आप कह सकते हैं एलएलपी। तो वहां पर कंपनीज और एलएलपीज, इनको इंसॉल्वेंट अगर ये हो जाएं, इनकी इंसॉल्वेंसी कैसे रिजॉल्व करनी है, हमारा फोकस एरिया ये रहता है। मतलब अगर आप सेट ए पढ़ते हैं, तो सेट ए में जब आप लॉ की तैयारी करेंगे, वहां पर आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ेंगे, पर वो आप पढ़ेंगे किसी कॉर्पोरेट पर्सन के लिए। कॉर्पोरेट पर्सन में कौन आ जाएगा? कंपनीज आ जाएंगी, एलएलपी। पर जब आप सेट सी में अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का पेपर सेलेक्ट करते हैं, तो ये कॉर्पोरेट पर्सन वाला पूरा टॉपिक तो एज इट इज कॉपी पेस्टेड है। मतलब इसका जो ज्ञान है ये आपका सेट सी के पेपर में एज इट इज काम आ जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट,
यहां पर आपको एक इंडिविजुअल और एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई इंडिविजुअल या फर्म दिवालिया हो जाए तो उनकी इंसॉल्वेंसी कैसे रिजॉल्व होगी, कैसे वो एक फ्रेश स्टार्ट कर पाएंगे, कैसे वो बैंकरप्ट होंगे, उसके प्रावधान भी सेट सी के पेपर में इंट्रोड्यूस्ड है। बट अगर आपने कॉर्पोरेट पर्सन की इंसॉल्वेंसी तरीके से पढ़ रखी होगी तो ये इंडिविजुअल और फर्म वाली इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ड्राफ्टिंग मोर एंड लेस सेम ग्राउंड्स पर की गई है। तो जैसे आप कॉर्पोरेट पर्सन वाला टॉपिक समझ लेते हैं तो इंडिविजुअल और फर्म वाला टॉपिक समझना आपके लिए आसान है। अपार्ट फ्रॉम दैट मिसलेनियस एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स और एडेड है, वो ज्यादा टफ नहीं होने वाले, उनका रेफरेंस तो आपको कॉर्पोरेट पर्सन वाला आईबीएस पढ़ते हुए मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से सेट सी के अंदर आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेलेक्ट करना चाहिए। उसका रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज जस्ट अभी आपने सेट ए क्लियर किया है, वहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ा है, तो फटाफट से सेट सी क्लियर करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान है और ये नॉलेज फिर से आपके पेपर नंबर 6 में आपको हेल्प करेगी। तो ये मेरी सजेशन आपको है, बाकी तो आप अपना माथा खुद लगाइएगा आपके हिसाब से कौन सा पेपर होना चाहिए। अगर आपके हिसाब से सेट सी में आईबीएस सेंसिबल है वो मुझे बताना, वरना आपने अपने लिए जो भी पेपर सेलेक्ट किया है या करने की सोच रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि स्टूडेंट्स इस सेट सी में किस पेपर को टारगेट कर रहे हैं। सर ये तो सारी बात सेट सी के रिगार्डिंग आपने कर दी, बट अब बात आती है सेट डी। सेट डी बेटा थोड़ा सा हो जाता है इंटरेस्टिंग। कैसे? जस्ट गिव मी सेकंड। तो हाँ जी बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सेट डी के अंदर आपके पास 4 पेपर्स की चॉइसेस है और ये इंटरेस्टिंग किस लिए है। सेट सी के अंदर बेटा जितने भी पेपर्स थे वो कहीं ना कहीं आपको सुने सुने लगते थे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फॉरेक्स की, आईबीसी की या एनी अदर टॉपिक, वो कहीं ना कहीं हमारा टच का टॉपिक लगता था। बट जो सेट डी के अंदर आपको 4 पेपर्स की चॉइस दी गई है, ये ऑल टुगेदर एक नए टाइप के पेपर्स की चॉइस आपको मिल रही है। मतलब काफी यूनिक ऑप्शंस यहां पर आपको मिले हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 1 की अगर हम बात करें, यहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी इससे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो सीए इंटर लेवल पर हम इनिशियल क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टाइम डिवोट करते थे कि क्या स्टेट लिस्ट होती है, क्या यूनियन लिस्ट होती है, क्या कॉन्करेंट लिस्ट है, कैसे कानून बनता है। तो उसी से इंस्पायर्ड ये एक पेपर यहां पर बनाया गया है। इस पेपर में आपको यही सीखने को मिलता है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, उनकी पावर्स क्या हैं, कैसे वो काम करेंगे, कैसे देश के अंदर कानून बनाए जाते हैं। इमरजेंसी जो आजकल काफी न्यूज में रहती है, इमरजेंसी एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे इमरजेंसी के प्रोविजंस पिक्चर में आते हैं। आर्ट ऑफ एडवोकेसी में हम क्या पढ़ेंगे कि एज अ सीए हमारे पास एक राइट होता है एनसीएलटी में खुद को प्रेजेंट करने का या क्लाइंट की बिहाफ पर जाने का, तो वो कैसे किया जाएगा, हाउ डू वी प्रेजेंट आवरसेल्फ, उससे रिलेटेड ये पेपर नंबर 1 यहां पर बनाया गया है। पेपर 2 साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी से डील करेगा। पेपर 3 आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम से डील करेगा। एंड फाइनली यहां पर एक पेपर आता है आपका डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल्स। तो ये 4 पेपर्स की चॉइस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी यहां पर बहुत क्लियर नहीं हो पाया कि भाई एज अ स्टूडेंट मुझे कौन सा पेपर सेलेक्ट करना चाहिए। एज अ टीचर ऑफ लॉ अनडाउटेडली मेरा इंक्लिनेशन हमेशा पेपर नंबर 1 की तरफ रहेगा, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीए इंटर लेवल पर काफी बताता हुआ चलता था। तो एक कंफर्ट जोन या एक बेसिक नॉलेज इस पेपर की तो डेफिनेटली थी। पर आपके हिसाब से अगर ये 4 पेपर्स की चॉइस आपको मिली है, सेट डी में आप कौन सा पेपर सेलेक्ट करें, ये मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बिकॉज यहां पर एज अ टीचर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं कि स्टूडेंट्स को कौन सा पेपर यहां पर सेलेक्ट करना चाहिए। तो अनडाउटेडली ये एक नया अप्रोच है, नए फ्रेश टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिल रहा है। माइंड हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओपन होगा, बिकॉज अपने रेगुलर करिकुलम से हटकर हम कुछ यूनिक टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो डू लेट मी नो कि व्हाट इज दैट पेपर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर सेट डी। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जहां पर हमने सेट ए बी सी डी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया। एंड यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे आप सीए फाइनल में आते हैं आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि फटाफट से खुद को रजिस्टर करें, ये चारों सेट एबीसीडी के पेपर्स आप क्लियर करिए, ताकि फिर जो सीए फाइनल के मेन एग्जाम्स हैं आप अपना पूरा फोकस वहां पर चैनलाइज कर पाए। एंड अगला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आपको जो लास्ट में 6 महीने की स्टडी लीव्स मिलने वाली हैं, डू ट्राई कि वो स्टडी लीव स्टार्ट होने से पहले आप अपनी सारी कोचिंग्स वगैरह रैपअप जरूर कर ले, ताकि उस स्टडी लीव में आप पेपर नंबर 6 को कंपाइल कर पाए एंड रिवीजन पर ज्यादा फोकस करें। ये आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहां से चलना चाहिए। विद दिस आई विल बी बिडिंग अडू फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे बड़ी जल्दी। विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस, टेक केयर, बाय बाय।